कब्जा करना एक कानूनी अपराध है और ये पूरी तरह से अब घोषित हो चुका है। जो भी अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करता है, किसी मकान, दुकान, प्लॉट या फिर जमीन के ऊपर, तो उसको 10 साल के लिए जेल के अंदर जाना पड़ेगा और एक भारी भरकम उसको जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा। और जिस प्रॉपर्टी के ऊपर वो कब्जा करके बैठा है उसको तुरंत जब्त कर लिया जाएगा, उससे उस संपत्ति को छुड़वा के जिनकी संपत्ति है उनको लौटा दिया जाएगा। तो बहुत ही भयंकर और बहुत ही खतरनाक कानून पूरे देश के अंदर लागू हो चुका है। तो कौन सा कानून है, किस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा सकते हैं, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वो ये वीडियो है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। पूरी जानकारी आपकी तभी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, आपको पता है कि अपने भारत देश के अंदर एक और कानून चल रहा है जिसे बोलते हैं प्रतिकूल कब्जा कानून। यानी कि लगातार अगर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के ऊपर लगातार 12 साल तक बिना किसी रोक टोक के कब्जा रहता है, तो वो उस कब्जे के आधार पे उस प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का परमानेंटली मालिक बन सकता है, उसका वो असली मालिक बन सकता है। और इसी कानून की वजह से आज पूरे देश के अंदर कब्जों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि कब्जेधारी के पास में ऑप्शन होता है कि अगर वो लगातार 12 साल तक किसी प्रॉपर्टी के ऊपर रहेगा तो एक दिन उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा और इसी लालच की वजह से वो कब्जा कर लेता है। और जो प्रॉपर्टी के असली मालिक होते हैं, रियल ओनर होते हैं, उनके सामने कब्जा छुड़वाने की सबसे बड़ी समस्या इस कानून की वजह से ही आ रही है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा होता है, फिर उनको कब्जा छुड़वाने के लिए पुलिस, थाने और कोर्ट के बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसमें उनका बहुत ही अधिक समय और पैसा बिना वजह बर्बाद होता है और प्रॉपर्टी भी उनके हाथ से निकल जाती है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के मालिक है, जो असली ओनर है, उनका नुकसान सिवाय और कोई भी फायदा नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब ये जो 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून है, ये भी किसी भी एंगल के अंदर इस तरीके से काम नहीं करेगा। यानी कि अगर किसी का लगातार 12 साल तक भी कब्जा रहता है, तब भी वो कब्जाधारी कभी भी उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा, उसको उस संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा। तो कैसे छोड़ना पड़ेगा और किस तरीके से नया कानून अब लागू हुआ है, जिससे जो भी कब्जा करके बैठा है उसको 10 साल के लिए जेल के अंदर जाना पड़ेगा और भारी भरकम उसको जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा। जिस प्रॉपर्टी को हड़प के बैठा है उसको तुरंत जब्त कर लिया जाएगा, जिनकी प्रॉपर्टी है उनको सौंप दिया जाएगा। तो एक कब्जा हटवाने का कानून कौन सा है, कब्जेधारी को पनिशमेंट दिलवाने का एक कानून कौन सा है, किस तरीके से कानून काम करेगा, अब पूरी जानकारी मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पे भी आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है, उसके आसपास का जो पुलिस थाना है, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, एक आवेदन यानी कि एप्लीकेशन दे सकते हैं। जो आपको पता है कि भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS का एक कानून है 111 उपधारा 7, उसके अंदर साफ साफ प्रावधान किया गया है कि अगर किसी के पास में ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसका उसके पास में अगर कोई भी वैध हिसाब नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी को तुरंत जब्त किया जाएगा। और जिसके पास में भी ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है उसको 10 साल के लिए जेल के अंदर जाना पड़ सकता है और उसको एक भारी भरकम जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। और जो उसके पास में अवैध प्रॉपर्टी है उसको तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। तो इतना एक खतरनाक कानून है 111 उपधारा 7 BNS का। तो इसके तहत आप पुलिस से कार्रवाई करवा सकते हैं, और पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है तो जो संबंधित कोर्ट है उससे भी आप ये कार्रवाई करवा सकते हैं। पर आपको एक विशेष ध्यान देना है कि जब इसकी कार्रवाई स्टार्ट होगी, जब इसका प्रोसीजर चलेगा, तो आपको क्या करना है, एक तो अपनी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स वहां पे दिखाना है, जिससे आप साबित कर सके कि ये प्रॉपर्टी आपकी है और आपकी इस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है। दूसरा, आपको क्या करना है, कब्जा हटवाने के और कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स वहां पे दिखाने हैं, लगाने हैं। इन 7 जजमेंट्स को आप वहां पे दिखाएंगे पुलिस थाने के अंदर, कोर्ट के अंदर, तब भी आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का ऑर्डर होगा, तभी आपकी प्रॉपर्टी से उस अवैध कब्जे को हटवाया जाएगा, अन्यथा अवैध कब्जा नहीं हट सकता है। क्योंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इसके जो भी जजमेंट होते हैं, जो भी आदेश होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं। और इन आदेश, इन जजमेंट्स को सभी को मानना पड़ता है और इनके मुताबिक उनको भी काम करना पड़ता है। तो इन जजमेंट्स को आप जैसे ही पुलिस थाने और कोर्ट के अंदर लगाएंगे, तो इन जजमेंट्स को मान के वो भी आपके पक्ष के अंदर काम करेंगे। यानी कि पुलिस भी आपके पक्ष में काम करेगी, कोर्ट भी आपके पक्ष में काम करेगी, आपकी उस प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति से तुरंत उस अवैध कब्जे को हटवा देगी और उस कब्जेधारी को पनिशमेंट दिलवा देगी। अब मैं आपको दूसरे बड़े कानून के बारे में बताने वाला हूं, जो भी कब्जा हटवाने का कानून है। इसके अंदर भी फास्ट प्रोसीजर चलता है और जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉपर्टी से इस कानून के तहत भी अवैध कब्जा हट सकता है। तो आपको क्या करना है, जहां पे भी आपकी प्रॉपर्टी है, जिस भी आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है, उसके आसपास के एरिया की जो SDM या फिर SDO है, उनको आप BNSS की धारा 164 के तहत आवेदन दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। इस धारा के तहत SDM को भी विशेष पावर मिला हुआ है कि उनके एरिया के अंदर जहां पे भी उनको इनलीगल अवैध तरीके से कहीं पे कब्जा पाया जाता है, तो उस कब्जे को रिमूव करवा सकते हैं, उस कब्जे को कानूनी तरीके से हटवा सकते हैं।
पर आपको यहाँ पर भी एक विशेष ध्यान देना है, जब भी इसका प्रोसीजर चलेगा, एसडीएम जब कार्रवाई करेंगे तो वहाँ पे एक तो अपनी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइए, और दूसरा आपको क्या करना है, वहाँ पे भी आपको स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के 7 जजमेंट्स लगाने पड़ेंगे, 7 जजमेंट्स वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, तभी आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाया जाएगा। तो दोस्तों जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको अगर आपकी ऐसी किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी से अवैध कब्जे को हटवाना है और वो वर्षों से कब्जा हो रखा है, चाहे कोई भी कब्जा कर रखा है, तो बिल्कुल वो कब्जा बिल्कुल हट जाएगा, 100% हट जाएगा। आपको किसी भी तरीके की अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास में स्पेशल कब्जा हटवाने के, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स होने चाहिए। ये 7 जजमेंट्स अगर आपके पास में है तो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा नहीं रहने वाला है, वो तुरंत कब्जा हटेगा। बस आपको ये करना है, जहाँ पे भी आपका कब्जा हटवाने का केस या फिर मामला चल रहा है, वहाँ पे जाके आपको ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स लगाने हैं, 7 जजमेंट्स दिखाने हैं। ये कब्जा हटवाने के हैं, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के हैं। जब तक आप इन जजमेंट्स को नहीं लगाएंगे, नहीं दिखाएंगे, तब तक आपकी ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी से अवैध कब्जा बिल्कुल भी नहीं हटने वाला है। तो ये स्पेशल ट्रिक है, इसके बारे में आपको जल्दी से कोई भी नहीं बताएगा, पर मैं बता रहा हूँ। तो आप अगर अपनी ऐसी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी से उस अवैध कब्जे को हटवाना चाहते हैं और उस प्रॉपर्टी को अगर फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, अपने हाथों के अंदर लेना चाहते हैं, तो कब्जा हटवाने के लिए, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के लिए स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स हमारे से लेने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स की जरूरत है, जो अवैध कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के हैं, कब्जा हटवाने के हैं। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका ऐसा कब्जे से संबंधित जो भी मामला है, केस है, उसके अंदर लगा कर आप अपनी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी से तुरंत अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फ़ोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोग को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, और वो भी इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स के माध्यम से अपनी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी से तुरंत उस अवैध कब्जे को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।